बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। मैथ हमारे पास है 233 कोड, ठीक है, जो हमारे पास है वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल है, ठीक है। तो चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डेफिनेशंस हैं जो हमारे फाइनल पेपर में आती होती हैं, वो वाली डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का साइन आ जाए। डेरिवेटिव का साइन क्या होता है हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होता है? को का मतलब होता है एक साथ, को का मतलब होता है साथ, एफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ आए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास तो को एफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ चीज है, को का मतलब है इकट्ठा होना, दो मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा कर देना। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का साइन आ जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एंड सेकंड एग्जांपल है एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल और भी ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं कि डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। सिंपल से एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसी इक्वेशन की क्या होती है? ऑर्डर होता है, डेरिवेट ऑर्डर होता है और डिग्री होता है। ऑर्डर क्या आता है? तरतीब भी हम सिंपल वर्ड लेते हैं, मर्तबा लेते हैं कि एक चीज कितनी दफा हुई है उसका ऑर्डर, उसको ऑर्डर कहा जाता है। तो जितनी दफा हम डेरिवेटिव लेंगे वो हमारा ऑर्डर कहलाएगा उस इक्वेशन का। ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हमारे पास 3 4 5 6 डेरिवेटिव लिए गए, 3 4 5 मरतबा लिए गए, ठीक है। और जो उसका क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर होगा, वो हमारा ऑर्डर कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा दफा आया हुआ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है? डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस 5 dy ओवर डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू साइन एक्स। अब हमने इसमें ऑर्डर बताना है। देखिए इधर ऑर्डर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, इधर कुछ नहीं है। तो इसमें से बड़ा कौन सा? 2 और 3 में से 3। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमने कहा कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा पूरी इक्वेशन में से वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। आगे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। द पॉजिटिव पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन होगी इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी उसको हम उसकी डिग्री कहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल क्या है? 1 प्लस डी एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल की पावर 4 इंटू डी स्केयर वाई इंटू डी एक्स स्केयर होल की पावर 3। अब देखिए इसमें हमने डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इधर 4 है, इधर 3 है, लेकिन हमने किसको देख के इसकी डिग्री बतानी है? जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। देखिए ये डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बोलते, सॉरी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ये 2 है, इधर 1 है, तो इसकी जो पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो ये हमारे पास डिग्री नहीं होनी क्योंकि ये लोएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी इसमें ये बड़ा डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में शामिल है, ठीक है। ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स डी वाई इज इक्वल टू 3y डी एक्स। इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या किया करना है? एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, वाई वाली टर्म्स एक साइड पे, ठीक है। ये देखिए ये एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू 3y डी एक्स क्वेश्चन हमारा। अब ये एक्स है, ये वाई वाली टर्म है, ये वाई वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है। तो ये एक्स किधर जाएगा? एक्स को इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हमने y वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली और x वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली तो क्या करेंगे? फिर बाद में इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्यों लेंगे? क्योंकि हमने डेरिवेटिव को खत्म करना है, इस d को खत्म करना है। तो मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन 1 ओवर y डी वाई इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 1 बाय x इज इक्वल टू डी ऑफ x। अब देखें 1 बाय y की इंटीग्रेशन क्या होती है? एल एन वाई, पीछे हम पढ़ के नेचुरल लॉग ऑफ वाई होती है, इज इक्वल टू 3। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर लिखा हुआ है। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? इस तरह इसकी 1 बाय वाई की एल एन वाई सेम एज 1 ओवर एक्स की एल एन एक्स प्लस एल एन सी। स्टूडेंट एल एन सी हमारे पास क्या है यहाँ पे? एल एन सी हमारे पास है
कांस्टेंट है, पीछे हम जब इंटीग्रेशन करते थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो सी कांस्टेंट ऐड करते थे खुद से, लेकिन अब एल एन सी क्यों किया? क्योंकि हमारे पास देखिए इधर भी एल एन आ रहा है, इधर भी एल एन आ रहा है, तो हम एल एन सी ही पुट करेंगे, अकेला सी पुट नहीं करेंगे। हम अपना सोल्यूशन बनाने के लिए खुद से एल एन सी पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अगर लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग के सामने लिखा हो, लॉग से पहले लिखा हो, तो वो कहाँ पे जाता है? पावर में। किसकी पावर में? वेरिएबल की पावर में। तो ये 3 शुरू में था, तो नेचुरल लॉग बन गया हमारे पास, नेचुरल लॉग एक्स की पावर 3 बन गया, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी है जब दो चीजें आपस में प्लस हो रही हो और हमने सिंगल टर्म में जाना है, लेकिन लॉग दो दफा है ना, इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, हमने सिंगल टाइम बनाना है, वन टाइम बनाना है। अगर दो चीजें प्लस हो रही है तो वो मल्टीप्लाई में होंगी। देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक्स क्यूब प्लस एल एन सी था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी एक्स की पावर 3, तो नेचुरल लॉग से कट गया, हमारा आंसर बन गया y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 3, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? एक्स वाई टर्म्स एक साइड पे, वाई वाली एक साइड पे। तो सबसे पहले देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स, क्योंकि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स। कॉमन वो वाली चीज लेते होते हैं जो दोनों में हो, सेम को बोलते हैं कॉमन। तो दोनों में एक्स है तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया। 2x इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई है। अब ये देखिए सारी वाई वाली है, अब ये वाली भी y वाली टर्म है, ये इधर आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो y ओवर y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y ओवर y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 2x डी ऑफ x। अब ये देखिए ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो। देखिए y की पावर 1 है, नीचे भी y की पावर 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको डिवाइड करके लिखा हुआ है, नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग। इसको डिवाइड करेंगे, अंदर वाली टर्म को मैंने अंदर रख दिया, ऊपर वाले टर्म को अंदर रखा, नीचे वाले टर्म को बाहर। अब देखिए ये y है, हमने इधर y लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 को 1 से करवाया तो 1 को इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। जो सेम हो सेम के नीचे लिखते होते, तो y को y से मल्टीप्लाई करा तो y आ गया, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज करते होते हैं, तो मैं इधर ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, ये y से y कट गया, माइनस का y नीचे उधर आया। अब इसको इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा कैसे करना होता है? ये इस तरह रिंग बनाते होते हैं, इस तरह, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे, ठीक है। इस तरह बनाते हो। ये देखिए मैंने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड पे और साइड वाला नीचे, सेंटर में प्लस का साइन आता होता है। नेक्स्ट मैंने क्या किया? अब y और x वाली वैल्यू साइड, एक साइड पे दोनों अलग अलग हो गई है, हम इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन 1 की अलग ले ली, प्लस माइनस माइनस, इस टर्म की अलग इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है शुरू में लिख लिया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा, ठीक है। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? अगर इधर x होता तो x आना था, जो d के आगे लिखा होता उसके लिहाज से इंटीग्रेशन लेते होते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy है तो इधर y आ जाएगा माइनस। अब होल की पावर देखिए हमारे पास क्या है? इसकी 1 है, होल की पावर 1 है और नीचे है, और इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास है, क्या है? 1 बनता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये x की इंटीग्रेशन क्या होगी? पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड, इसकी पावर 1 है इधर, तो 1 प्लस 1 2 ओवर 2, ठीक है। तो हमारे पास प्लस ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसलिए 2 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? y माइनस नेचुरल लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस सी, ये इधर माइनस हो रहा है उस तरफ चले जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग y प्लस 1 प्लस एक्स के प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस 3y प्लस 2। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि x वाली टर्म्स एक साइड पे करनी है, y वाली टर्म्स एक साइड पे करनी है। एक और बात कि ये हमेशा dx या dy ओवर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए,
नीचे नहीं लिखा होना चाहिए, साइड पे, जिस तरह ऊपर है ऊपर साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को मैंने वैसे लिख लिया, ये नीचे लिखा हुआ है, तो इसको मैं इधर ले गया, इधर डिवाइड हो रहा था ना, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बन गया एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस 3y प्लस 2 इज इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए, ये सारी टर्म्स y वाली है, ये y वाली है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हुआ 1/x आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते होते हैं, मैंने लिख दिया, नाउ वी सॉल्व दिस 1/y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसको इस वाली चीज का फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है कि इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना होता है किसके साथ, स्क्वायर जो वाली वैल्यू है इसकी कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट कितना हमारे पास है, 1 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 के ऐसे पेयर बनाने हैं, देखिए और को टेबल आता है, 2 पे नहीं आता कोई भी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा कोई टेबल है जिसको मल्टीप्लाई कर 2 आए, तो नहीं है, तो जस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे 3y को, माइनस 3y कैसे वाला, 2y माइनस का y, क्योंकि हमें माइनस का 3y चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस 2y माइनस y तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से कॉमन आ रहा है y, तो मैंने y कॉमन लिया, y इंटू वाई माइनस 2, ये वाला y स्क्वायर था, y 1 बाहर चला गया, y बच गया, ये वाला y बाहर चला गया, 2 बच गया, माइनस। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता होता है, -1 कॉमन लिया, -1 इंटू वाई, ये प्लस माइनस माइनस y माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अब जो ये दो पैरेंथेसिस सेम है उनको एक दफा लिख लिया, और जो ओपन है y एंड -1 उनको एक दफा लिख लिया। अब ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म बन गई। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, तो 1/y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1। अब क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते होते हैं, a ओवर पहली टर्म प्लस b ओवर दूसरी टर्म, अगर ज्यादा होती तो c ओवर d ओवर फिर चलते जाना था, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये वाली टर्म a के साथ अलग से मल्टीप्लाई और b के साथ अलग से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रही है ना, जब इधर लेके जाएंगे तो हर एक चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखिए हमारे पास बन गया y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू ए ओवर वाई माइनस 2 प्लस b ओवर वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 ओवर वाई माइनस 2। अब जो सेम सेम है वो कट जाएंगी, ये इससे कट गई, ठीक है, ये माइनस वाली इससे कट गई, बाकी हमारे पास क्या बच गया, a इंटू वाई माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 2। अब हमने इसमें से a और b की वैल्यूज निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 रख लो, या इसको जिसको मर्जी पहले रख ले। तो मैंने किया, नाउ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 इधर माइनस का था, इधर जाके ये प्लस का 1 बन गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू y की इस इक्वेशन में जहां जहां y है वहां वहां पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू वाई 1 माइनस 2 आ जाएगा, इस 1 की जगह y की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब 1 माइनस 1 0, a इंटू 0 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन है, बड़ी वैल्यू 2 है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आना था, प्लस प्लस माइनस 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 भी आया, तो ये -1 के साथ आ जाएगा, b इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू निकल आई, अब हमने a की निकालनी है, पहले हमने इसको इक्वल टू 0 रखा था, अब इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, नाउ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 था, इधर जाके +2 बन गया। अब y की जगह 2 पुट करेंगे कहाँ, इस इक्वेशन में, पहले हमने 1 पुट किया था, अब 2 पुट करना है ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए, तो मैंने 2 पुट किया, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2, इसकी जगह 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 2, इसकी जगह 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय 0, 2 माइनस 1 1, a इंटू 1 a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू इस जगह पुट कर दी है, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया 1 ओवर इज इक्वल 1 ओवर वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई 1 ओवर वाई माइनस 2, इसकी जगह a की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। प्लस अब इसकी जगह b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 इधर मैंने पुट की, तो वापस ये बन गया। अब ये प्लस माइनस माइनस 1 ओवर वाई माइनस 2 माइनस 1 ओवर वाई माइनस, अब ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह
उसको पुट करेंगे किसको, y ओवर y माइनस टू और y माइनस वाई वन वन, ठीक है, इसकी जगह, क्योंकि हमने इसको सोल्व किया है ना, इसी का सोल्यूशन है वो वाला। ये किसका सोल्यूशन है, ये हमारे पास सोल्यूशन है y का स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टू। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, इसकी जगह ये वाली चीज मैंने इधर पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लिख दिया y ओवर y माइनस टू माइनस वन ओवर y माइनस वन इंटू डी वाई इंटू वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन ले ली, हर टर्म की अलग अलग इंटीग्रेशन इंटू डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन अलग ले ली और वन ओवर एक्स की भी इंटीग्रेशन ले ली। अब देखें इसकी पावर कितनी है, होल की वन है, और इसका डेरिवेटिव क्या बनना है, y का वन, टू का जीरो, तो ऊपर मौजूद है। जब पावर वन हो और डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो क्या रूल लगाते हैं, नेचुरल लॉग लगाते होते हैं। तो नेचुरल लॉग y माइनस टू इंटू नेचुरल लॉग, सेम है इसका भी नेचुरल लॉग लगेगा, y माइनस वन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। जब माइनस हो तो लोग की वैल्यूज किस में कन्वर्ट होती हैं, डिवाइड में, सिंगल टर्म में जम जाएंगे। देख रहे हैं एक टर्म ये है, एक ये टर्म है, हमने इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा कैसे करते होते हैं, अगर माइनस में हो तो नेचुरल एक दफा लिख के ये वाली वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती है। सेम एज अगर प्लस हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये x इंटू सी आ गया। अब ये नेचुरल से कट गया, बाकी क्या बचा, y माइनस टू और y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, तो हमारे पास बन जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स को d से करवाया तो x dy बन गया, माइनस x को y से करवाया तो x y dx बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, x dy वाली और dx वाली टर्म्स एक साइड पे करेंगे। ये देखिए ये भी dx वाली है, ये dy वाली, ये dy वाली, ये dx वाली, ये इधर माइनस हो रही है, इधर आके ये प्लस हो जाएगी, ये इधर आके इधर लेके मैं आ गया, ये इधर माइनस है, इसको उधर लेके गया तो ये प्लस होगी। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो dx कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, y इधर भी है इधर भी है, तो y कॉमन ले लिया। अब ये सारी टर्म बाहर कॉमन ले ली तो इसकी क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस ये सारी टर्म बाहर चलेगी, ठीक है, ये वाली, बाकी क्या बच गया, x, तो x लिख दिया 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, अब एक 1x dy प्लस 1x dy कितना बन जाएगा, 2x dy बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y वाली टर्म्स एक साइड पे और x वाली टर्म्स एक साइड पे। अब ये देखें ये हमारे पास x है, ये y है, ये y इधर चले जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये x है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ये y इधर आके डिवाइड हुआ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ इंटू डी वाई बन जाएगा, ठीक है। अब ये x है डिवाइड कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको 1 ओवर की फॉर्म में अलग लिख दिया, x ओवर x की फॉर्म में अलग लिख दिया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1 ओवर वाई डी वाई रहेगा। ये 1 ओवर x इंटीग्रेशन ले ली, x x से कट गया तो वापस 1 बना, तो इसकी इंटीग्रेशन अलग ले ली, देखिए इसकी इंटीग्रेशन ले ली, ये कट गया, इसका आंसर 1 आया, तो 1 की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया, 1 ओवर y की इंटीग्रेशन इनटू dy बन जाए। अब 1 ओवर x की इंटीग्रेशन काफी दफा कर क्या होती है, ln x, तो मैंने ln x लिख दी, ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसके लिहाज से इधर x है तो x आ गया, प्लस c पुट कर दिया, ठीक है, प्लस अब 2 इंटू 1 ओवर y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये शुरू में है तो ये स्केयर में चले जाएगा, ठीक है, ये स्केयर में आ जाएगा तो नेचुरल लॉग y का स्केयर बन गया। अब स्टूडेंट्स हमने ये y से नेचुरल लॉग खत्म करना है, तो कैसे करेंगे, लेकिन नेचुरल लॉग ये तो इधर है, इनके साथ नेचुरल लॉग नहीं है तो खुद से लगाएंगे, कैसे बोला, मैंने इधर x के आगे लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ e। स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1, तो इधर देखिए 1 खुद पुट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, फिर मैंने 1 की जगह इस नेचुरल लॉग ऑफ ई को लिख दिया, प्लस सी कांस्टेंट है तो नेचुरल लॉग ऑफ सी भी क्या है, कोई कांस्टेंट ही है, तो मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें ये ln x वैसे आ गया, प्लस ये शुरू में है ना नेचुरल लॉग के, तो जो चीज शुरू में है वो कहाँ जाती है, वेरिएबल के पावर में, तो वापस ये ई की पावर में आ जाएगा, प्लस ln c प्लस ln y स्क्वायर। अब देखिए तीनों टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है, हमने सिंगल टर्म में जाना है तो नेचुरल लॉग को एक दफा लिखेंगे, अगर प्लस हो रही है तो किस में कन्वर्ट होते हैं, मल्टीप्लाई में,
तो एक्स डॉट ई की पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेचुरल लॉग से कट गया, हमारे पास बाकी आंसर क्या बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू सी इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 3x स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ वाई आ जाएगा। अब देखें ये खुद ये वाई वाली टर्म है, ये डी एक्स ऑलरेडी है, हम क्वेश्चन मैंने सेम एज लिख दिया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है वाली टर्म, इधर क्या हो जाएगी ये डिवाइड, तो मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेशन ये 3 कांस्टेंट था, शुरू में लिख लिया, ये पावर है तो पावर रूल लगाएंगे। पावर क्या होती है, पावर में एक ऐड 2 प्लस 1 3, वही पावर नीचे प्लस सी लगा दिया, कांस्टेंट जो हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन का वो वाला। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो जब भी मैंने बताया था इधर प्लस आ जाए, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर ना हो, इसके डेरिवेटिव क्या होता है 2y, इधर क्या है 2y नहीं है, अकेला 2 होता तो हम पूरा कर सकते, लेकिन 2y है, y पूरा नहीं कर सकते। तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो जिसका डेरिवेटिव होगा जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो डेरिवेटिव वाले फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है tan इनवर्स। सिंपली आप लोग याद रख ले, जब 1 ओवर 1 प्लस इधर प्लस आ जाए और इधर स्क्वायर की कोई वैल्यू आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो इनवर्स वाला tan इनवर्स वाला फार्मूला बन जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट 3 से 3 कट गया, x की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। देखिए ये इधर tan क्या है, इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट होना, बटा होना। अगर ये इधर इनवर्स है, इधर जाकर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ये इधर साथ लिखा हुआ इनवर्स है ना, तो इधर इनवर्स खत्म होके इधर आ जाएगा tan इंटू एक्स की पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई आ जाएगा। अब ये 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको x dx वाली साइड पे ले जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई इसके नीचे आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये 1 ओवर 2x इंटू डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है नीचे है तो इसका बटा तोड़ के डिनोमिनेटर तोड़ के लिख देंगे, y ओवर y प्लस 1 ओवर y आ जाएगा। स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये देखें, ये y से y कट जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस 1 ओवर y इंटू डी वाई आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 1 ओवर 2x dx इज इक्वल टू डी वाई प्लस 1 ओवर y डी वाई। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन 1 ओवर 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर क्या हमारे पास 1 है तो इधर 1 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर y डी वाई आ जाएगा। अब ये 2 कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, बाहर लिख लिया मैंने। ठीक है, तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln x प्लस c इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है y प्लस 1 ओवर y की इंटीग्रेशन होगी ln y आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये देखिए, ये हमारे पास 1 और 2 शुरू में है, तो नेचुरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्या होती है कि जो चीज शुरू में होगी वो x की पावर में आ जाएगी, तो x की पावर में क्या बन जाएगा, नेचुरल x की पावर 1/2। अब ये c है, ये नेचुरल वाला है, तो c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c इज इक्वल टू y प्लस ln y। तो अब देखिए ये भी नेचुरल लॉग वाली चीज है, ये भी टर्म है नेचुरल, ये भी ये नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ e, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इस जगह 1 पुट कर दें तब भी ठीक है, 1 की जगह मैंने नेचुरल लॉग ऑफ e रिप्लेस करवा दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या, कि जो चीज शुरू में होगी उसको e की पावर में लिखेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y बन जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ y हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास देखिए नेचुरल लॉग x पावर 1/2, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस किस में कन्वर्ट होती हैं, प्रोडक्ट में, तो नेचुरल लॉग c इंटू एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। अब इस 1 की जगह मैंने नेचुरल लॉग e पुट कर दिया, अब ये शुरू में है तो पावर में चले जाएगा, प्लस ln c वैसे आ जाएगा। सेम है जिस तरह हमने इसको सम को प्रोडक्ट में किया, सेम है इसको भी सम है प्रोडक्ट में ले जाएंगे, तो नेचुरल लॉग से कट जाएगा, सॉरी ये हमारे पास सी एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर वाई, हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। देखिए ये भी डी वाई वाली टर्म है,
ये भी dy वाले टर्म है, तो क्या करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, तो dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy माइनस ये वाली टर्म इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस की होगी, y dy आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, dy भी कॉमन आ रहा है, y dy कॉमन ले लिया, ये टर्म सारी बाहर चले गई, अकेला एक्स स्क्वायर आ गया माइनस इधर ये सारी टर्म बाहर चली गई तो अकेला 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए एक्स वाली टर्म सारी बन गई है, ये इधर डिवाइड हो जाएगी इसके नीचे आके, और ये y अलग इधर आ जाएगा। अब लेंगे इंटीग्रेशन, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अब देखिए हमारे पास इसकी डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x² - 1 dx की होती है, आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है कि 1/2 जो हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1, एक दफ़ा ऊपर माइनस में, एक दफ़ा नीचे प्लस में, 1/2 इंटू नेचुरल, इधर जो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। असल में फार्मूला इसका हमारे पास ये होता है, इसका फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a इज इक्वल टू 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये वाला फार्मूला होता है। इधर हमारे पास a क्या है, a 1 है, तो a की जगह 1 पुट करेंगे हमारे पास, तो 1/2 नेचुरल ऑफ x माइनस ए, एक जगह क्या है 1 है तो x माइनस ए ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ गया नेचुरल लॉग ऑफ c इज इक्वल टू, अब y की इंटीग्रेशन क्या होती है, y का स्क्वायर बाय 2 होती है, ठीक है, पावर लग जाएगा ना। अब ये देखो अब दोनों आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगी, तो हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग सी इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। नंबर 8, dx प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है। सोल्व करेंगे, अब देखिए हमारे पास एक्स डी वाई वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली ये इधर प्लस थी, इधर आके ये माइनस हुई, वाई स्क्वायर डी एक्स ये हमने इधर कर ली, क्यों किया, क्योंकि हमने डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और डी वाई वाली टर्म्स एक साइड पे करनी होती है। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से वाई डी वाई कॉमन आ रहा है, इधर एक्स बच गया, इसमें से वाई डी वाई निकाला तो इधर 1 आ गया, एक्स माइनस वाई 1 इज इक्वल इंटू वाई इंटू डी वाई आ गया, इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो वाई का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये वाई वाली वैल्यू है, ये इधर आ जाएगी, तो वाई बाय वाई का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई, ये एक्स वाली वैल्यू है, ये तो एक्स के नीचे आ जाएगी, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ले ली। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कितना बनना है, 2y, y है 2 की कमी है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, इसका डेरिवेटिव पूरा हो गया इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ गई। अब देखिए इसका डेरिवेटिव पूरा हो गया है, और होल की पावर कितनी है, होल की पावर 1 है, जब होल की पावर 1 हो तो कौन से रूल लगाते हैं, नेचुरल रूल लगाते हैं, तो 1/2 नेचुरल लॉग y का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, सेम एज इसके डेरिवेटिव लेंथ कितना बनना है, 1 बनना है, वो मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा। अब ये शुरू में है, तो नेचुरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो चीज शुरू में हो वो पावर में आ जाती होती है, तो नेचुरल लॉग y की पावर 2 माइनस 1 होल की पावर 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपस में क्या हो रही है, प्लस सिंगल टर्म में जाना है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, ln c इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये देखिए ये नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कट गया, बाकी क्या बचा, वाई का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी की पावर x माइनस 1। अब हमने ये 1/2 खत्म करना है, ठीक है, तो 1/2 ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट किससे खत्म होती है, स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, खुद से बोथ से स्क्वायर लेना है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ये c का स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 1 इधर माइनस 1 है, इधर आके प्लस हो गया, तो आंसर बना y का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, साइन x डॉट सेकंड x dx इज इक्वल टू साइन वाई सेकंड वाई डी वाई। तो आपकी बुक में मिस्टेक है, वो क्या है, यहाँ पर उसने प्लस लगाया हुआ, प्लस प्लस नहीं आना, यहाँ पे डॉट आना है, क्या आना है, यहाँ पे डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इस डॉट की जगह प्लस आना है, ठीक है, सॉरी डॉट प्लस यहाँ डॉट आना है, तो साइन x इज इनटू सेकंड x dx इज इक्वल टू साइन y सेकंड y dy। अब देखिए x वाली टर्म x साइड पे है और y वाली y साइड पे है, तो हम करेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब सेकंड किसके इक्वल होता है, सेकंड होता है 1 ओवर cos के,
वन ओवर कोस पुट किया तो साइन ओवर कोस आ गया, dx इज इक्वल टू सेम एज साइन y। अब सीकेंड y किसके इक्वल होगा, एंगल वही रहता है, एंगल चेंज होता रहता है, y है तो y, x है तो x, थीटा है तो थीटा, जो एंगल मर्जी आ जाए। तो साइन y सेकंड किसके इक्वल आएगा, वन ओवर कोस के, तो वन ओवर कोस आ गया। तो साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, टेन एक्स डी एक्स, साइन वाई ओवर कोस वाई टेन वाई डी वाई बन जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन वाई इज इनटू डी वाई। टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, पीछे पढ़ गया, नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स, अब नेचुरल लॉग सी कांस्टेंट पुट कर दिया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स, इसकी भी इंटीग्रेशन आ गई। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रही है, सिंगल टर्म में जाना तो कैसे करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ सी सेकंड एक्स इंटू सी डॉट नेचुरल लॉग सेकंड एक्स। अब ये नेचुरल लॉग से कट जाएगा, हम अभी पढ़ के आए, बाकी बचा सेकंड एक्स माइनस सी इज इक्वल टू सेकंड एक्स सेकंड वाई बन गया, ठीक है। अब सेकंड किसके इक्वल होता है, वन ओवर कोस के, तो वन ओवर कोस इंटू सी इज इक्वल टू सेकंड किसके इक्वल होता है, वन ओवर कोस वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, एक्स के प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई वाई प्लस वन डी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई टर्म्स एक साइड पे, बगैर एक्स के एक साइड पे, सेम एज मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी वैसे ही एक्स के प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस वन इंटू डी वाई आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर है, इसको अलग अलग करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का अलग डिनोमिनेटर प्लस वन ओवर एक्स अलग डी एक्स इज इक्वल टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, वाई को वाई से करवाया वाई का स्क्वायर डी वाई, ये वाला अंदर आ जाएगा, वाई को वन से करवाया तो वाई डी वाई आ जाएगा प्लस का। अब ये एक्स की पावर वन है, एक कट गई एक बच गई, एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ गया डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे हर टर्म की अलग अलग, तो इंटीग्रेशन एक्स की अलग ले ली, प्लस वन बाई एक्स की अलग ले ली, और इस टर्म इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई अलग ले लिया, और वाई की इंटीग्रेशन अलग ले ली। अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स की पावर टू ओवर टू, पावर टू लग जाएगा ना, पावर में एक ऐड, वन प्लस वन टू, वही पावर नीचे, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट डिवाइड करते होते हैं, तो ये भी पावर टू लग जाएगा, पावर में एक ऐड, तो टू प्लस वन थ्री, वही पावर नीचे, प्लस ये पावर वन है, पावर में एक ऐड वन प्लस वन टू, वही पावर नीचे ओवर टू आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले जो नीचे है, इसका एलसीएम आएगा सिक्स, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो सिक्स को, सिक्स आया कैसे, इसका एलसीएम लिया, टू थ्री टू का एलसीएम लिया तो सिक्स आ गया, ठीक है। अब टू को इस सिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया सभी को, ठीक है। अब टू को मल्टीप्लाई करवाया, टू थ्री जा सिक्स, इधर ये थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, सिक्स एल एन एक्स आ गया प्लस सिक्स सी, सिक्स सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो अब सिक्स सी भी लिख सकते हैं, अकेला सी भी लिख सकते हैं इसी जगह, ठीक है। प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो टू वाई की पावर थ्री प्लस थ्री वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस क्या, क्वेश्चन नंबर 16, टू एक्स डी एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एफ एक्स आ जाएगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बन जाएगा, x को y से करवाया तो एक्स वाई डी एक्स बन जाएगा। अब ये वाली टर्म डी एक्स वाली है, इधर माइनस की है, इधर जाके ये प्लस की हो, ये माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, एक डी एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें से ये टर्म सारी कॉमन ले ली, बाकी बच गया टू, टू प्लस ये कम सारी टर्म बाहर चलेगी, x और डी एक्स, इधर y बच गया टू प्लस वाई इंटू एक्स डी एक्स आ जाएगा, सेम एज इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से डी वाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई। अब ये इधर मल्टीप्लाई वाली टर्म ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, क्योंकि वाई वाली एक साइड पे बगैर वाई के, यानी कि एक्स वाली एक साइड पे कर ली। अब लेंगे इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन लेंगे, अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेते कितना बनता है, टू एक्स बनता है, इधर अकेला एक्स है, तो क्या करेंगे, टू खुद से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मैंने खुद से डिवाइड करवा दिया। अब इसका डेरिवेटिव पूरा हो गया है, अब नेचुरल क्या बनेगा, वन ओवर टू, ये वन ओवर टू ये वाला आ गया, वन ओवर टू नेचुरल लॉग एक्स के प्लस वन प्लस कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब इसका डेरिवेटिव ले तो टू का जीरो, वाई का वन ऊपर मौजूद है, होल की पावर कितनी है, वन है, तो नेचुरल लॉग लगाएंगे तो नेचुरल लॉग टू प्लस वाई आ जाएगा। अब देखिए ये पावर शुरू में है, नेचुरल की प्रॉपर्टी क्या है, जो चीज शुरू में वो पावर में, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के प्लस वन होल की पावर वन बाय टू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी इन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टू प्लस वाई आ जाएगा। अब फिर अब ये वन बाय टू पावर थी तो मैंने अंडर रूट में बन जाएगी। अब ये देखो, अब हमारे पास प्लस हो, ये दोनों चीजें प्लस हो तो सिंगल टर्म में जाना हो तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टू प्लस वाई। अब नेचुरल लॉग से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, सी इंटू अंडर रूट एक्स के प्लस वन टू प्लस वाई
तो 2 जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बनेगा y इज इक्वल टू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। नंबर 16 जो हमारा आंसर आया था एट दी एंड वो ये आया था y इज इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आया था, ठीक है। लेकिन हमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में उसने कहा था कि आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है कब, जब x इज इक्वल टू -3 हो, y इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला आंसर आया है इसमें हमने x की जगह इधर -3 पुट कर देना है, y की जगह 1 पुट कर देना है, क्यों? c की वैल्यू निकालने के लिए। पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम कांस्टेंट c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा एट द एंड आंसर बना था उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स वाई की जगह 1 पुट किया, 1 इज इक्वल टू सी अंडर रूट एक्स ने क्या पुट करना, -3 का स्क्वायर प्लस 1 -2, -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 9 प्लस 1 ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 सी इंटू ये 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 1 10 सी अंडर रूट 10 आ जाएगा। हमने के लिए सी की वैल्यू निकालनी है, तो 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/10 अंडर रूट इक्वल टू सी। अब ये सी की वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट सी 3/अंडर रूट 10 इन इक्वेशन, इसमें y इज इक्वल टू सी अंडर रूट एक्स के प्लस 1 माइनस 2, इस c की जगह ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी 3/10 अंडर रूट एक्स के प्लस 1 माइनस 2। ये -2 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/10 अंडर रूट एक्स के प्लस 1 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट खत्म करनी है ये दोनों तरफ से, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म होती है स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर वैसे नीचे आ गया। अब ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर भी कैंसिल और ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल, तो ये 3 का स्क्वायर भी बनेगा, 3 का स्क्वायर अलग था, इसका स्क्वायर अलग था, इसका स्क्वायर अलग था हमारे पास, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया 10 आ गया, इससे ये कट गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया, पार्टिकल सोल्यूशन जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आया है ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है पार्टिकल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 17 है लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर y स्क्वायर डी ऑफ x प्लस y स्क्वायर dx प्लस dy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y स्क्वायर दोनों में है, y स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक dx है dx कॉमन ले लिया, ये दोनों चीजें बाहर चलेगी, अंदर क्या बच गया 3x, ये सारी सारी टर्म बाहर चलेगी, अंदर हमारे पास 1 बच गया प्लस dy वैसे ये प्लस इधर हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब देखें y वाली अलग कर ली, x वाली अलग करेंगे तो ये y स्क्वायर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास डिवाइड हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे अलग अलग, इस टर्म की इंटीग्रेशन अलग ले ली, प्लस 1 की इंटीग्रेशन अलग ले ली, माइनस इसकी इंटीग्रेशन अलग ले ली। अब ये 3 कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर क्या रूल, पावर क्या है, पावर में से पावर में ऐड करना, 2 + 1 3, वही 3 नीचे, तो प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है इसके लिहाज से, इधर x है तो x आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये पावर नीचे है 2 है, ऊपर लेके जाएगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये 3 से 3 कट गया, x की पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखो पावर -2 है, इसमें ऐड करेंगे -2 + 1, वही पावर सारी की सारी नीचे, -2 + 1 प्लस सी इधर ऐड कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करते रहे हैं कि एक्स वाली साइड पे, तो मैंने इसमें वाई वाली साइड पे कर लिया, कोई मसला नहीं बना, जिसमें मर्जी कर लें आप लोग, ठीक है। अब ये -1 + 2 -1 -2 + 1 -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर -1 प्लस सी। अब ये माइनस में पावर है तो ये नीचे चली जाएगी, तो x की पावर 3 + 1, ये पावर नेगेटिव है, पुष्टिका वो जब नीचे लेके जाएगा तो 1/y प्लस c आ जाएगा। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर हमारे पास माइनस आ गया, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने निकालना है उसका पार्टिकल सोल्यूशन निकाले किस पे ना, जो वैल्यूज उसने दी हुई है, कौन सी वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में हमें, उसने क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है हमारे पास कौन सी है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। उसने कहा कि इन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने पार्टिकल सोल्यूशन निकालना है। तो पार्टिकल सोल्यूशन क्या कैसे निकालेंगे कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास एट द एंड सी का आंसर आया है, सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई की ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। नाउ वी यूज गिवन वैल्यूज कौन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1। अब पुट कर देंगे 2 का क्यूब प्लस
2 माइनस 1 ओवर वाई के वाली 1 थी पुट कर दी। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 प्लस 2 1 बाय 1 1, अब 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 1 9, 9 इज इक्वल टू सी आंसर आ जाएगा। अब ये सी की वैल्यू हमने इसमें दोबारा पुट करनी है, क्योंकि पार्टिकल सोल्यूशन यही होता है कि हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दोबारा फिर सी की जगह इधर पुट करनी। पहले एक्स वाई की वैल्यू पुट करते होते हैं, फिर जब सी की निकल आती है सी की दोबारा पुट करते होते हैं। तो मैंने 9 पुट कर दिया इसमें, तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स माइनस सी 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी, सी की पावर वाई पुट 9 आ जाएगा। अब ये देखिए वाई डिवाइड हो रहा है ना, अब वाई को इधर से खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे वाई से, तो वाई को एक्स से करवा दो वाई एक्स पावर 3 प्लस एक्स से करवाया वाई से एक्स वाई, ये वाई से करवाया तो वाई कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू 9y। ये हमारा सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 10 कंप्लीट होगी, इसके लिए आगे शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।